हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज श्रीकांत सिंह। वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल इम्प्रो इंग्लिश। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसका जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बदलें। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं स्पेशली दो तरीके से बनते हैं। कौन से दो तरीके हैं उसकी भी चर्चा करेंगे और साथ में आपको तरीके भी बताएंगे, टिप्स देंगे कि कितना जल्दी आप सही आंसर को चूज कर सको और टिक लगा सको या लिख सको, दोनों कंडीशन में। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सेशन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इसकी हम बात करें तो इसे दो हिस्सों में बांट के हमको पढ़ना पड़ता है। जैसे एक तो WH वाले वाक्य। कौन से वाक्य? WH वाले वाक्य। और दूसरा ऑक्सिलरी या मोडाल्स वाले वर्ब, मोडाल्स वाले सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं कि हु आर यू, हु आर यू, वाई आर यू साउटिंग। ये देखिए क्वेश्चन मार्क्स लगा और ये मैंने ऐसे लिखा। यहां पे मैं ऑक्सिलरी के साथ लिखूं आर यू क्रेजी, इज सी डूइंग होमवर्क। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इज से और आर से स्टार्ट किया और यहाँ पर हु और वाई से। ये WH क्या होता है, इस चीज को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ताकि आसान रहे। WH का मतलब होता है WH हु, वाई, व्हेन, विच, हुज, वेयर, whom, how, how long, how much and how many। प्यारे बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो WH होते हैं वो क्या होते हैं। ये सारे वर्ड्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। उम्मीद ये भी करता हूं, एक चीज और, क्वेश्चन मार्क्स देखना नहीं भूलना है कि यानी कि क्वेश्चन मार्क्स तो रहना ही रहना है। इन सभी के बाद आपको क्वेश्चन मार्क्स दिखेंगे, चाहे वो ऑक्सिलरी से स्टार्ट हो, चाहे मोडाल्स से स्टार्ट हो, चाहे वह किसी भी प्रकार से स्टार्ट हो, आपको दिखेगा। क्या दिखेगा? क्वेश्चन मार्क्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे हम इस प्रकार के सेंटेंस को करेंगे। पहले कुछ चीजें आपको जानने की जरूरत है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करने से पहले कुछ चीजें क्या जाननी है। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो सेड और सेड टू होता है। जब हम कन्वर्ट करते हैं तो आस्क्ड, इंक्वायर्ड और डिमांडेड में कन्वर्ट हो जाता है, या कभी कभी क्वेश्चन भी लिखा जाता है, क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन भी लिखा जाता है। तो आस्क्ड में कन्वर्ट होगा, इंक्वायर्ड में या डिमांड में। दूसरी चीज, ज्वाइनिंग क्लॉज क्या होती है, उस चीज को यहाँ पे समझने की जरूरत है। ज्वाइनिंग क्लॉज क्या होती है? इफ सेंटेंस बिगिंस विथ ऑक्सिलरी वर्ब और मोडाल्स, या ऑक्सिलरी या मोडाल्स से स्टार्ट हो, तो क्या कंडीशन होगी? को वहां पर हम इफ या वेदर का यूज करके कनेक्ट करेंगे। यानी कि जो क्लॉज जो शुरू होगी वो किससे शुरू होगी? इफ या वेदर से। दूसरा आप यहाँ पे देखिए कि जब सेंटेंस आपका WH से स्टार्ट हो तो वो WH वर्ड अपने आप में वहां पे सबसे पहले आएगा, उसी से क्लॉज शुरू होगी। जो क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए WH ही वहां पर आ जाएगा। ओके, पंक्चुएशन मार्क्स में अगर हम जाएं, जो क्वेश्चन मार्क है, जो क्वेश्चन मार्क होता है वो किस में बदल जाएगा? फुल स्टॉप में कन्वर्ट कर जाएगा।
ओके। दूसरा, सेंटेंस इज एक्सप्रेसिंग पॉजिटिव फीलिंग, जो सेंटेंस होता है वह क्या हो जाएगा, वहां से डू डज डिड कुछ भी इंट्रो ऑक्सिलरी लगे होंगे वो क्या करेंगे, रिमूव कर जाएंगे। यदि डू डज डिड यानी कि ऐसे ऑक्सिलरी जो हट जाते हैं उसे वहां से हटा दिया जाता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तो जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि चेंज जब करेंगे तो डिड होगा या हैड होगा, तो कन्वर्ट होकर किस में हो जाएगा, हैड में होगा, क्योंकि आपने रूल पढ़ा है कि पास्ट सिंपल टेंस किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। और आगे बढ़ते हैं और एक एक सेंटेंस को हम सीखेंगे कि कैसे करना है। यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए सिंपल तरीके से कुछ चीजें की है कि ऑक्सिलरी या मॉडल्स के साथ कैसे आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे, और ऑक्सिलरी और मॉडल्स के साथ आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे। ओके, तो लेट्स सी एंड होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। वेरी सुन यू विल बी एबल टू डू द प्रॉब्लम्स वेरी इजिली विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लीव मत करिएगा, अंत तक देखिए। मैं आराम से पढ़ाऊंगा, एक एक चीज क्लियर करूंगा ताकि इसके बाद आपके डाउट्स ना रह जाए। ओके, लेट्स मूव। कह रहे हैं कि ही सेड आर यू कमिंग टू द पार्टी, आर यू कमिंग टू द पार्टी। लेट्स सी, यहाँ प्रश्न क्या है, आर और साथ में क्या करा है, कमिंग, यानी कि ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। बाहर का क्या है, बाहर आप देखिए बाहर क्या है, बाहर ये पास्ट टेंस है और अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। मैंने आपको बताया था कि जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को चेंज करना होगा तो कन्वर्ट होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। देखिए, तो और दूसरी चीज है, ऑक्सिलरी से स्टार्ट हुआ है, तो ऑक्सिलरी से जब स्टार्ट होगा तो कन्वर्ट करेंगे तो इसमें इफ या वेदर लगेगा, इफ या वेदर आ जाएगा। उसके बाद ये जो यू है ये किसके अनुसार चेंज होता है, कि ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं किया, वी हैव टू कंसीडर दैट दिस इज आई, मैं। यू कमिंग टू यानी कि जो व्यक्ति है वो तुमसे बात कर रहा है, वहां पे आई रहा होगा, तो इसलिए आई वाज कमिंग टू द पार्टी। ओके, सी सेड डू यू लाइक कॉफी, कौन सा सेंटेंस है, डू यू लाइक कॉफी यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, कन्वर्ट करेंगे तो सी आस्क्ड इफ आई लाइक्ड कॉफी, दे सेड, दे सेड पास्ट टेंस है, आगे कैन का यूज किया गया, जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कुड में हो जाएगा, तो दे आस्क्ड इफ आई कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम। रोहन सेड, रोहन सेड इज सी रीडिंग नाउ, इज शी, शी रीडिंग नाउ, शी आया यानी कि थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन आपको पता है कि बदलाव नहीं होता। रोहन आस्क्ड whether she was reading then, नाउ क्या होगा, नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाता है। प्यारे बच्चों, एक एक चीज क्लियर यहाँ पे होगी, आपको बस ध्यान लगा के पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। He said to me, did you see the movie, did you see the movie means ये पास्ट टेंस का है, पास्ट सिंपल है, कन्वर्ट किस में करेगा, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, he asked me if I had seen the movie, यहाँ पे हम वॉच भी लगा सकते थे तो चलेगा। She said, has he completed his work, has he, has यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कन्वर्ट करेगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में, किसमें कन्वर्ट करेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड वेदर, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सिलरी से स्टार्ट हुआ था, वेदर ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। नेक्स्ट, द टीचर सेड विल यू कम टुमारो, क्या तुम कल आओगे, ये विल है तो चेंज होगा वुड में, और पूरा जो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव का सेंटेंस प्यारे बच्चों, ये कन्वर्ट कर जाता है असर्टिव में।
मैं अभी आपको इसका सिंपल टिप्स भी समझाऊंगा, कैसे आप कन्वर्ट करोगे, आसानी से आपको समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बीच में छोड़िएगा मत, क्योंकि अंत में मैं आपको एक प्रो टिप्स दूंगा जो आपके लिए इसको पहचानना बहुत ही आसान कर देगा, और बहुत आसानी से आप पकड़ लोगे कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है, कन्वर्ट किया गया है, या कन्वर्ट करके वापस हमको करना है तो क्या करना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी। द टीचर asked if I would come the next day। will था would में कन्वर्ट हो गया, ओके, एंड टुमारो था द नेक्स्ट डे में हो गया। आगे he said may I go home now। he asked if he might, may का might में कन्वर्ट हुआ, go home then now का then में कन्वर्ट हो जाता है, ये मैं बता चुका हूं। the doctor said must you smoke so much। मस्ट जो होता है ये हैड टू में कन्वर्ट कर जाता है, क्या हो जाएगा, हैड टू या मस्ट में भी रह जाता है। तो द डॉक्टर आस्क्ड इफ आई हैड टू स्मोक सो मच। शी सेड वर दे प्लेइंग फुटबॉल। शी आस्क्ड वेदर दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए वर प्लेइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो किस में कन्वर्ट करता है, वो कन्वर्ट करता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सॉरी, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो ये कन्वर्ट करता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इसीलिए यहाँ पे हैड बीन प्लस प्लेइंग आ गया। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि कैसे कन्वर्ट करना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि WH वाले वर्ड्स को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ताकि आपकी समझ अच्छी हो सके और आपसे कोई प्रॉब्लम, गलतियां ना हो। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करेंगे तो हम उसमें कोई भी इंट्रोगेटिव मार्क्स यानी कि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। यानी कि हमें कन्वर्जन के बाद यहाँ पर आपको कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि बहुत से बच्चे गलती करते हैं, उनको लगता है कि यार चेंज किए तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा, बट यहाँ पे जब चेंज करते हैं तो जो वाक्य हो असर्टिव में चेंज कर जाता है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना होता। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। यहाँ पे देखिए वेयर है, जैसा कि मैंने बताया था वेयर अपने स्थान पर वैसे ही रह जाएगा। ओके, चेंज कहाँ होगा, यहाँ पे देखिए ये यू है, ये सेकेंड पर्सन है, कन्वर्ट करेगा किसके अनुसार, सॉरी ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, तो यहाँ हो जाएगा आई। सेंटेंस कौन सा है, आर गोइंग, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कन्वर्ट करेगा किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। सिंपल। दूसरा, कन्वर्जन में आपको ध्यान रखना है कि ये जो सेंटेंस वेयर आने के बाद आप देख सकते हैं कि जो सेंटेंस आई वाज गोइंग पूरा का पूरा असर्टिव सेंटेंस कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट में देखिए ज्यादा समझ में आएगा, द टीचर सेड टू राहुल। यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी दिया है, तो आप चेक करेंगे वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। यू जो है वो किसके अनुसार चेंज करेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि राहुल। और राहुल का जो सब्जेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे यू सब्जेक्ट के प्लेस पे है, तो राहुल का जो सब्जेक्ट होगा वो होगा ही, क्योंकि राहुल क्या है, थर्ड पर्सन है, एक प्रॉपर नाउन है। तो चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड राहुल वाई। अब यहाँ पे राहुल यू की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही हो जाएगी, और पूरा का पूरा सेंटेंस कन्वर्ट कर जाएगा असर्टिव में। तो वाई ही हैड बीन, सेंटेंस कौन था, वाई वर यू, यानी कि पास्ट सिंपल था, हैड बीन एब्सेंट द प्रीवियस डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे। नेक्स्ट, सी सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग नाउ। व्हाट आर यू डूइंग नाउ। She asked him what he was doing then. What he was doing then. They said to the stranger, they said to the stranger, who are you? Who are you? They asked the stranger who he was. Who he was. यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि जब हम
समझिएगा यहाँ पे जब हम इस चीज को समझते हैं तो क्या होता है कि असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं और साथ में एक जो चीज है वो आपको जानने की जरूरत है कि असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो क्वेश्चन मार्क नहीं रहता, क्वेश्चन मार्क नहीं रहता। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पर नहीं रहेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। माई मदर सेड टू मी, ऑब्जेक्ट है। व्हेन विल यू रिटर्न होम, व्हेन विल यू रिटर्न होम। माई मदर आस्क्ड मी व्हेन आई वुड रिटर्न होम। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं बार बार कर रहा हूं कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है तो वहां पर इन्वर्जन का रूल अप्लाई होता है। किसका रूल? इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आना। सब्जेक्ट से पहले जब वर्ब आ जाता है तो उसे इन्वर्जन रूल कहते हैं। बट असर्टिव में का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें हमेशा इन्वर्जन रूल फॉलो करता है, यानी कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब आता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे व्हेन विल यू, यू से पहले देखिए यहाँ पे विल आया, यानी कि मोडाल्स आया यू से पहले। यू क्या है? सब्जेक्ट। लेकिन जैसे ही आपने चेंज किया तो सब्जेक्ट पहले आया और वुड पीछे गया, तो इसी को कहते हैं कि इन्वर्जेंस का रूल। नेक्स्ट देखते हैं। रिया सेड टू हर फ्रेंड, हाउ डिड यू मेक दिस केक। कौन सा सेंटेंस है? ये सेंटेंस जो है टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट का। कन्वर्जन करेंगे क्या हो जाएगा? रिया आस्क्ड हर फ्रेंड हाउ शी हैड मेड दैट केक। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट कन्वर्ट होता है किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो प्यारे बच्चों लास्ट सेंटेंस देखिए। द बॉय सेड टू हिज फादर हुज कार इज पार्क्ड आउटसाइड। सेंटेंस चेंज हुआ। द बॉय आस्क्ड हिज फादर whose car was parked outside। ओके, तो इस चीज को आपको देखना होता है, समझना होता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैं थोड़ी चर्चा कर लेता हूं इन्वर्जन पर, ताकि आपके सारे डाउट्स यहां पर क्लियर हो जाए। इन्वर्जन क्या होता है इस चीज को समझने की जरूरत है। इन्वर्जन, इन्वर्जन की बात करेंगे तो देखिए, जब हमारा यहाँ पे मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इन्वर्जन बात करेंगे चाहे हम WS से स्टार्ट हो और चाहे ऑक्सिलरी से स्टार्ट हो, ऑक्सिलरी या मोडाल्स से सेंटेंस स्टार्ट हो, तो आप एक चीज देखते हैं कि जो सेंटेंस होता है, यानी कि जैसे मैं लिखूं व्हेन विल यू रिटर्न, व्हेन विल यू रिटर्न, यहाँ पे मैं लिखूं विल यू कम ऑन टाइम। यहाँ पे एक चीज गौर करिए प्यारे बच्चों, आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। क्या है? देखिए यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, ये क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ पर भी देखिए सब्जेक्ट क्या है, ये। इन्वर्जन कहता है कि आई विल कम। इन्वर्जन का मतलब होता है स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है, इस समय स्ट्रक्चर हो जाती है वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या वर्ब जो भी कर लीजिए, वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सॉरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पे वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी मॉडल्स कहाँ पे आया? आगे आ गया। मॉडल्स कहाँ आया? आगे आया। और यहाँ पर भी देखिए मॉडल्स आगे आया। ओके, मुझे उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है। जब ऑक्सिलरी या मॉडल्स या कोई भी वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाए तो वहां पे इन्वर्जन रूल कहा जाता है, और यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान है। क्वेश्चन मार्क आपको दिख जाते हैं। आगे देखते हैं। यहीं पे जब हम असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं, ये मैं इसीलिए समझा रहा हूं ताकि आपको डाउट्स खत्म हो जाए। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर जो होता है, इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें होता है वर्ब
प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है, यहाँ पे फुल स्टॉप होता है। तो दोनों का अंतर समझिए। जब हम सेंटेंस चेंज करते हैं, असर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो बदलते वक्त हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो असर्टिव में कन्वर्ट करता है। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको सब समझ में आई होगी क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्वर्जन क्या था और इंट्रोगेटिव और असर्टिव सेंटेंस का डिफरेंस क्या है, मैंने दोनों को समझा दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब करिए और विजिट करिए आगे के वीडियो के लिए। थैंक यू।